प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 16 भोर और बरखा कविता के प्रश्नोत्तर भाग 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कविता की व्याख्या पढ़ी थी बच्चों। तो व्याख्या के माध्यम से हमने जाना कि पहले पद में यशोदा मैया कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं और कहती हैं कि रात बीत चुकी हैं, सुबह हो गई हैं, ब्रज के लोगों के घरों के द्वार खुल गए हैं और गोपियाँ दही मथ कर मक्खन निकाल रही हैं। उनके कंगना की झनकार साफ साफ सुनाई दे रही हैं। आप भी उठ जाओ, देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं। सभी ग्वाल बाल इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। दूसरे पद में मीराबाई कहती है कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। सावन के बरसने वाले ये बादल मन को बहुत अच्छे लगते हैं। मीराबाई कहती हैं कि जब से उसने सावन में श्री कृष्ण के आने की बात सुनी है, तब से उसका मन उमंग से भर गया है। बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर बरसने के लिए आए हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। मीरा कहती हैं कि उसके प्रभु तो चतुर श्री कृष्ण हैं। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर उसका मन आनंद से भर गया और वह मंगलमय गीतों को गा रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर भाग 1 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो बच्चों, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। वहाँ उनसे कहती हैं कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है। सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मनभावन माखन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा होता है बच्चों इंतजार। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। इस तरह यशोदा मैया श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मह लीनी गौवन के रखवारे। तो जो यशोदा मैया के द्वारा प्रेम पूर्वक नींद से जगाने के बाद गौओं की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण ने माखन और रोटी हाथ में ले ली हैं और वो गायों को चराने के लिए तैयार हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। भोर मतलब प्रातः, सुबह। ब्रज में भोर होते ही ग्वालने घर घर में दही बिलोने लगती हैं। बिलोना मतलब मथना। उनकी चूड़ियों की मधुर झंकार वातावरण में गूंजने लगती हैं। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। पुनरुक्ति मतलब पुनः उक्ति। कोई शब्द जब बार बार आता है तो उसे क्या कहते हैं हम? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है उसमें। प्रश्न नंबर 4 है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारें मन में उमंग जगाने लगती हैं और साथ ही उनको श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया है। उनके आने का समाचार भी मीरा को मिल गया है।
इसीलिए मीरा को सावन मन भावन लग रहा है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखें। तो आप सभी जानते हैं सावन की क्या खासियत है। विशेषता मतलब खासियत, क्या क्या बातें होती हैं सावन के महीने में। बारिश होती हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती हैं, नदी नाले पानी से भर जाते हैं। ठीक है। सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं। नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी, यहाँ भी पुनरुक्ति हुई हैं। ठीक है, नन्ही शब्द की। शीतल हवाएं बहने लगती हैं, शीतल मतलब ठंडी, और मौसम सुहावना लगने लगता है। तो बच्चों ये था 5वां और अंतिम प्रश्न। आपने अपने शब्दों में सावन की विशेषताएं लिखनी हैं कि क्या क्या होता है सावन के महीने में, वही सब लिखना है। ठीक है। अब हम गृह कार्य देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, जो हमने अभी अभी पढ़े प्रश्न, उन्हीं में से आपने लिखना भी है और याद भी करना है उनको अच्छे से। वंशी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और कौन कौन सी बातें कहती हैं। तो आपने जाना बच्चों, बंसी वारे ललना किसके लिए कह रही हैं। यशोदा मैया श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं और उन्हें ही जगाने का प्रयास करती हैं। वो कहती हैं कि सुबह हो चुकी हैं, गोपियाँ दही मथ रही हैं और ग्वाल बाल जय जयकार कर रहे हैं, देवता और मनुष्य सभी द्वार पर खड़े हैं। ठीक है, ऐसी बातें वो कृष्ण के लिए कहती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। यशोदा माता के द्वारा प्रेम पूर्वक नींद से जगा देने के बाद गौओं के रखवाले श्री कृष्ण ने अपने हाथ में खाने के लिए माखन रोटी ले ली है और वो जाने के लिए तैयार हो गए हैं। कहाँ जाने के लिए? जंगल में गायों को चराने के लिए। ठीक है, गौओं के रखवाले हैं, वो गायों की रक्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। ये भी आपने अपने शब्दों में लिखना है। ब्रज की भोर होती हैं, क्या करते हैं सुबह सुबह लोग? गोपियाँ दही मथने लगती हैं। ठीक है, और ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए तैयार हो जाते हैं और ग्वाल बालों के जो बच्चे हैं वो खेलने लगते हैं, माखन रोटी खाते हैं और जय जयकार के शब्दों का जो उच्चारण है वो सुबह सुबह सुनाई देता है। प्रश्न नंबर 4 है, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? आपको समझ आ गया होगा, मीरा को सावन का महीना इसलिए मनभावन लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में क्या होता है, चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर घिर आते हैं और बिजलियां चमकने लगती हैं, पानी की नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और ऐसी ऋतु में श्री कृष्ण के आने की उनको भनक लग जाती है, उन्हें समाचार मिल जाता है, इसीलिए उन्हें सावन मन भावन लगने लगता है, अर्थात मन को अच्छा लगने लगता है सावन का जो महीना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो हमने अभी अभी पढ़ा, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। सावन के आते ही आसमान घने काले बादलों से घिर जाता है। ठीक है, घने काले बादल ना जाने कहाँ से उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं, बादलों में बिजलियां दमकने लगती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं। सावन का महीना अपनी सुंदरता से मन को मुग्ध कर देता है, मन को बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर जो आपने लिखने भी हैं और साथ ही साथ याद भी करने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।